उर्दू अदब की पॉडकास्ट में शहज़ादी का प्यार भरा आदाब। लीजिए, आज हाज़िर खिदमत हैं उर्दू अदब के अफ़साने के साथ। ये अफ़साना लिखा हुआ है शकीला रफ़ीक का और इसका उन्वान है रूह के सन्नाटे। पहले हिस्से में जब हम आपको ये सुनवा रहे थे तो वो हिस्सा ख़त्म हुआ था। हमारी हीरोइन जो थी वो सोचती थी कि कभी वो भी इस लंबी और सरसराती सी कार में बैठेगी नहीं बैठेगी, जो कि उसका ख्वाब था। लेकिन इतनी शदीद मायूसी में भी उम्मीद की एक नन्ही सी किरण कहीं दूर ज़रूर टिमटिमाया करती। मुझे फिर भी उम्मीद थी कि मेरे ये ख्वाब ज़रूर पूरे होंगे। मैं ज़िंदगी में कभी न कभी एक लंबी सी सरसराती कार में ज़रूर बैठूंगी। और इस उम्मीद की वजह से वो बेपनाह खूबसूरती थी जो खुदा ने बख्शी थी। मैं जब भी आईने में अपनी सूरत देखती, ये उम्मीद यकीन में बदलने लगती। ये बेपनाह हुस्न देखकर मुझे यकीन हो जाता कि इस बेपनाह मुफलसी में एक ये कीमती दौलत तो मेरे पास है, जिसके बलबूते पर मैं किसी शहजादे को अपना बना सकती हूँ, जो मेरी ख्वाहिशात पूरी कर सके। बस एक इसी चेहरे के सहारे मैं आस लगाए बैठी थी। इसलिए जब भी अम्मा शादी की बातें करती तो मैं झंझला सी जाती कि ऐसी जल्दी भी क्या है। बल्कि एक आध बार तो उन्होंने दो एक पैगाम भी बताए, मगर वो मेरे सपनों के शहजादे के पाँव की खाक भी न थे। मैं बुरा सा मुँह बना लेती तो अम्मा सरोता फेंक कर कहती, अब तुम्हारे लिए आसमान से कोई शहजादा तो उतरने से रहा। मगर मुझे यकीन था कि ये आसमानी शहजादा कभी न कभी ज़रूर नीचे आएगा और फिर मुझे अपने साथ आसमान की बुलंदियों पर ले जाएगा। उन दिनों अम्मा और अब्बा में मुसलसल खुसर फुसर हो रही थी। ये खुसर फुसर क्यों होती है, हर जवान लड़की जानती है। आखिर एक रोज़ मुझसे छोटी बहन साबरा ने मुझे सरगोशियों में बताया कि अब्बा मेरी शादी एक ऐसे आदमी से करने की कोशिश कर रहे हैं जो अच्छा कमाता है। मसलन, मैंने त्योरियाँ चढ़ाकर पूछा। भाई, उसकी अपनी ज़ाती साइकिलों की दुकान है। हा, मैं दिल खोल कर हंसी। अपनी ज़ाती साइकिलों की दुकान तो हमारे अब्बा की भी है, मगर आपा अब्बा के साथ 10 जानों का रोग है, साबरा ने इंतहाई समझदारी से कहा। मैंने अपनी बड़ी बड़ी आंखें उठाकर उसे ताज्जुब से देखा। 8-9 साल की लड़की और ऐसी बातें। सच है, गुर्बत और ठोकरें वक्त से पहले इंसान को बड़ा कर देती हैं। फिर भी वो कितना कमा लेता होगा, मैंने पूछा। भाई सोचो, एक अकेली जान और इतना ही कमाता है जितना अब्बा। दो अफराद के लिए कम है क्या? ऐश करोगी आपा, ऐश ऐश। मैं तन से हंसी। साबरा, मैं कभी इतने गरीब आदमी से शादी नहीं करूँगी जो मेरी ख्वाहिश पूरी ना कर सके। तुम कब तक ऐसे ख्वाब देखोगी आपा? उसने हसरत से कहा और उठकर चली गई। मामूली साइकिल वाला। इसके जाने के बाद मैंने सोचा, मोटर के ख्वाब देखने वाली लड़की के लिए साइकिल वाला, कहाँ आसमान और कहाँ ज़मीन। मुझे अपनी खूबसूरती पर भरोसे के साथ साथ गुरूर भी था। एक न एक दिन मैं किसी को ज़ेर कर लूँगी। यही बात चंद रोज़ बाद जब अम्मा ने की तो मैंने इंतहाई बगावत से उन्हें भी टका सा जवाब दे दिया। इसके बदले मुझे ढेरों कोसने और गालियाँ मिली, मगर मैं सुकून से बिना जवाब दिए ये गालियाँ और कोसने बर्दाश्त करती रही। जानती थी जवाब देने से बात और बिगड़ जाएगी। अब्बा को जब मेरे इनकार का इल्म हुआ तो वो सर पकड़कर बैठ गए। वो दोनों मुझे बराबर बुरा भला कह रहे थे कि अम्मा ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो पकती है पकने दो, हम ज़बरदस्ती शादी कर देते हैं, फिर आप ही राज़ी हो जाएगी। मगर अब्बा ने नरमी से मना कर दिया। ऐसा ना करना, जवान औलाद से ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, वरना वो बगावत भी कर सकती है और क्या पता ऐन वक्त पर वो हमारी इज्जत ही उछाल दे। मजाल है उसकी, अम्मा आंखें निकाल कर बोली। आखिर हबीब में बुराई क्या है? एक अकेला है, ना कोई आगे ना पीछे, सिर्फ दोनों होंगे। इतना पैसा कम है क्या? आखिर हम लोग भी तो थे, जहाँ अम्मा बाबा ने कहा उसी खोटे से बंध गए। तुम्हारा ज़माना गया, अब बच्चों ने पढ़ लिख लिया है, उनकी सोचें बदल गई हैं। अल्लाह पर भरोसा करके इनकार कर दो, वो जो करेगा बेहतर करेगा। अब इससे बेहतर और क्या करेगा? ये तो नाशुक्री हुई, और हमारी ये नाशुक्री खुदा को बुरी न लग जाए। मगर बच्ची की मर्जी के बगैर हम कुछ भी कर तो नहीं सकते। मजबूरी है, अब्बा ने वाकई मजबूरी से कहा। जैसा जी चाहे करो। इसकी मर्जी के लड़के का इंतज़ार किया
وہ بھی بوڑھی ہو جائے گی اور ہم دونوں بھی قبروں میں سو جائیں گے۔ اللہ مالک ہے، ابا نے کہا اور گھٹنے تھام کر اٹھ گئے۔ کہا اب اس موضوع پر بات کرنا نہیں چاہتے۔ میں جو دروازے کی ٹوٹی درد سے یہ سب دیکھ اور سن رہی تھی، ٹھنڈی سانس بھر کے کھری چارپائی پر آ گری۔ افسانے کا تیسرا حصہ اگلی پوڈ کاسٹ میں آپ کے لیے لے کر آئیں گے۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے dildarpakistan@hotmail.com۔ آخر میں جبران خلیل جبران کی کتاب سے جمال کے بارے میں۔ جمال کیا ہے؟ خوبصورتی نہیں، حسن تو صرف ایک شعاع نور ہے دلوں کے لیے۔ Until next time, take care, God bless, اللہ حافظ۔